हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आप देख रहे हैं कैप्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बुद्ध एवं जैन धर्म। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड और महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा की थी और ये हमारा 5th वीडियो है। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो देखिए, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये हुआ था सारनाथ के निकट लुम्बिनी ग्राम में। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था शुद्धोधन। और ये शाक्य कुल के मुखिया थे। शाक्य कुल के मुखिया थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, इसीलिए इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, अर्थात लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश या प्रथम संदेश कहाँ पर दिया था? तो देखिए, भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रथम संदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन। भगवान बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वह दिए थे श्रावस्ती में। इसके अलावा भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी कुशीनगर में। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी और इसी के बाद से वो बुद्ध कहलाए थे। इसके अलावा एक और घटना जुड़ी हुई है, वह है गृह त्याग की। और इसे बौद्ध धर्म में महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाअभिनिष्क्रमण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? यह जो प्रथम बौद्ध संगीति है उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए, जो पहली बौद्ध संगीति है इसका आयोजन राजगृह में किया गया था 483 ईसा पूर्व में, अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु के शासनकाल में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह की थी महाकश्यप ने। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में किया गया था 383 ईसा पूर्व में और यह किया गया था कालाशोक के शासनकाल में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह की थी सबाक मीर ने। तीसरी जो बौद्ध संगीति इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था 251 ईसा पूर्व में और ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह की थी मोगलीपुत्र ने। मोगलीपुत्र। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। और इस समय जो शासक थे वह थे कनिष्क और इसकी जो अध्यक्षता थी वह वसुदेव ने की थी। और इसमें जो एक उपाध्यक्ष भी थे वह थे अश्वघोष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात जो प्रथम बौद्ध परिषद थी यह राजगृह में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, चित्रकला की जो गांधार शैली का सूत्रपात है ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। और इस शैली का जो सर्वाधिक विकास है ये कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? आरंभिक बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में हुई थी क्योंकि ये एक आम जन की भाषा थी। इसके बाद में जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में भी रचे गए थे, लेकिन जो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में रचे गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए होगा, अर्थात पाली। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? देखिए, बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ था ये त्रिपिटक है और इनकी संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जिसमें सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश दिए हुए हैं, विनय पिटक आचरण और नियम से संबंधित है और जो अभिधम पिटक है इसमें भगवान बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्खनन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? देखिए, अजंता गुफाओं में उत्खनन का जो काम सबसे पहले शुरू किया गया था वह किया गया था सातवाहन वंश के द्वारा। और इनकी जो कुल संख्या है वह 29 है।
जिसमें से अभी 6 शेष बची हुई हैं। और जो गुफा नंबर 16 और 17 है, गुफा नंबर 16 और 17 है, ये गुप्त काल से संबंधित है। और गुफा नंबर 16 में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, मरणासन राजकुमारी का चित्र, मरणासन राजकुमारी का चित्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात शातवाहन वंश। क्वेश्चन नंबर 8 है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? देखिए, बुल बोल दो या सांड बोल दो, एक ही बात है। और सांड और कमल दोनों का संबंध जन्म से है। इसके अलावा बुद्ध के जो गृह त्याग है, जिसे बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमणी कहा जाता है, इसका संबंध घोड़े से है। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसका संबंध है पीपल वृक्ष से, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। और निर्वाण का संबंध है, ये पद चिन्ह से है। इसके अलावा मृत्यु का जो संबंध है वह स्तूप से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात बुल का संबंध बुद्ध के जन्म की घटना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो देखिए, बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। जो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वह बुद्ध, धम्म और संघ है। जबकि हम जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात त्रिरत्न। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है उदयन, ये वत्सराज थे, वत्स देश के राजा थे। बिंबिसार और अजातशत्रु ये मगध के शासक थे। और ये तीनों ही बुद्ध के अनुयायी थे और इन्होंने बुद्ध को आश्रय भी दिया। जबकि महापद्म नंद है, इसका बुद्ध से कोई संबंध नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह महापद्म नंद है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसमें से जो पहले तीर्थंकर थे वह थे ऋषभदेव, और जो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे वह थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, अर्थात ऋषभ। क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए, लॉर्ड महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, और ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म है ये 599 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनका जो जन्म है वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, और ये ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रियों के प्रधान थे, ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रियों के प्रधान थे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि महावीर का जन्म है ये ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो देखिए, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। इसके अंतर्गत 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकरण हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, अर्थात अंग। जबकि जो त्रिपिटक है ये बौद्ध साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था? तो देखिए, वह थे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली और जीवन के अंतिम समय में ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए, और वहीं पर इन्होंने उपवास के द्वारा 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो ये वर्ग कौन से थे? तो देखिए, ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र, क्योंकि जो ब्राह्मण धर्म है इन दोनों को समान दर्जा प्राप्त था, इन दोनों को समान दर्जा प्राप्त था। इन दोनों ही वर्गों को ना तो यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार था, और ना ही वेद अध्ययन का अधिकार था। लेकिन जब इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया
तो दोनों ही अधिकारहीनता से इन्हें मुक्ति मिल गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात स्त्रियां एवं शूद्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर ध्यान दीजिए, जिसमें कथन ए दिया हुआ है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में किए थे। ये बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध ने जो अपने सर्वाधिक समय वर्षावास के थे वे श्रावस्ती में बिताए थे। दूसरा है, कारण दिया हुआ है कि कौशल के जो राजा प्रसेनजित थे ये गौतम बुद्ध एक आयु के थे। तो ये भी सही है, क्योंकि जो प्रसेनजित थे ये महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे और ये कौशल के नरेश थे। कौशल की जो राजधानी थी पहले अवध्या या साकेत थी, बाद में इसको बदलकर श्रावस्ती कर दिया गया था, श्रावस्ती। तो यहीं पर भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास बिताए थे। लेकिन जो कथन और कारण यहाँ पर दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैन मत में संथारा से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जैन धर्म में उपवास के द्वारा जो प्राण त्यागने का अनुष्ठान है उसे संथारा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। क्वेश्चन नंबर 19 है, घोषल की महावीर स्वामी से जो सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी वह किस स्थान पे हुई थी? तो वह हुई थी नालंदा में। नालंदा में सबसे पहले महावीर स्वामी से इनकी मुलाकात हुई थी और ये महावीर स्वामी के शिष्य बन गए थे। लेकिन इन्होंने जल्दी ही महावीर स्वामी जी को छोड़ दिया था और एक नवीन संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की, आजीवक संप्रदाय की। और इन्होंने एक भाग्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, भाग्यवाद या नियतिवाद का। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु पर भाग्य का नियंत्रण होता है, कर्म से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात नालंदा में। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं उसका नाम है? तो देखिए, उस ग्रंथ का नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में महावीर स्वामी के जीवन की घटनाओं का भी वर्णन किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि महावीर स्वामी के 11 महीने पश्चात गृह त्याग के 11 महीने पश्चात इन्होंने वस्त्र को त्याग कर दिया था और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात कल्पसूत्र। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के जो PDF नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल है कैप्स एजुकेशन, उस पर मिल जाएंगे आपको। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।